नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल रंजन। ऐसा टेक्निकल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग लेके आए हैं क्या? तो आरआरबी ग्रुप डी का साइंस लेके आए, जिसमें बायोलॉजी रहेगा, सिर्फ ओनली फॉर बायोलॉजी। ठीक है, पूरा बायोलॉजी को कंप्लीट करें, क्योंकि आरआरबी में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है तो बायोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछता है। रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री से भी रहता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहता है जितना ज्यादा कि बायोलॉजी रहता है। तो आज हम लोग इस चौथी में 20 एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो में। और ऐसे ही 20-20 करके ये जो सेट नंबर 1 है, ऐसे ही करके पूरा हम ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे साइंस का, सिर्फ मतलब साइंस ओनली फॉर बायोलॉजी का। ठीक है, तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन अब तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन है तो हम बहुत बढ़िया से उसको देखेंगे, ठीक है। और है जो प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन है। तो आरआरबी ग्रुप डी जो हो गया, क्या है ये आरआरबी जो ग्रुप डी है, उसका 2025 में जो आने वाला, जो 23 तारीख से कल से क्या कर होने वाला है, इसका फॉर्म भराने वाला है। इसको हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, ठीक है। जो साइंस रहेगा 20 नंबर का है, ठीक है, जिसमें सिर्फ ओनली फॉर बायोलॉजी रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? बायोलॉजी रहेगा, ठीक है। तो 20 एमसीक्यू हो गया, तो डेज नंबर 1 हो गया, ठीक है। और वो परीक्षा का पैटर्न पे है, क्योंकि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जरूर पूछेगा इससे क्वेश्चन, ये जान लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पे शुरू करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, पहला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर पूछा जाए कि मनुष्य में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो कौन है? तो यकृत है। कौन है? तो यकृत है। लीवर जिसको कहते हैं, ठीक है। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। कौन है? यकृत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रंथि पूछ देगा, सबसे बड़ा ग्रंथि, तो यकृत हो गया। क्या हो गया? यकृत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड को देखते हैं। ऐसे करके हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण तो किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा होता है। लेकिन बहुत ज्यादा लोग क्या गलती करते हैं, हृदय मार देते हैं। हृदय कभी रक्त का शुद्धिकरण यानी कि शुद्ध नहीं करता, ये सिर्फ पंपिंग करता है। क्या करता है? पंपिंग करता है। शुद्ध कौन करता है? तो किडनी करता है। कौन करता है? किडनी करता है। और यकृत क्या था? तो यकृत था जो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि था, ठीक है। यकृत क्या था? और इसमें तो सांस जाता है, यानी कि वायु जाता है, वायु की गति करता है, ठीक है। तो हृदय नहीं करता, हृदय आपको नहीं मारना है, ठीक है। तो ब्रेक मारना है, ब्रेक यानी कि किडनी साफ करता है, ठीक है। खून को साफ कर, देखते हैं ना कि अ, 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 अगर खराब हो जाता है किडनी, तो खून को उसको साफ करने के लिए हॉस्पिटल में हफ्ते हफ्ते जाना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ पे डायलिसिस होता है, ठीक है। डायलिसिस, अगर खून खराब होता है तो मानवकृत किडनी किसको कहा जाता है? तो डायलिसिस किया जाता है उसको, ठीक है। तो किडनी क्या करता है? खून को साफ करता है, ठीक है, गंदगी को निकालता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखें कि पादप में भोजन का भंडारण मुख्यतः किस रूप से होता है? पादप में जो भोजन का भंडारण होता है, मुख्यतः किस रूप से होता है? तो किस रूप से होता है? जो पादप में भोजन का जो भंडार करता है, जैसे हम लोग को भोजन का भंडारण किस रूप से करते हैं, उसको बढ़िया से सेव करके करते हैं, जो ही पदार्थ है। लेकिन उसे थोड़ी है, तुम्हारे पास तो भाई फ्रिज है, उसको क्या करते हो, रख लेते हो। लेकिन पादप में भोजन का भंडारण मुख्यतः किस रूप से होता है? तो कौन सा रूप से होता है? तो कौन सा रूप से होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। कौन सा रूप से होता है? तो इसका आंसर स्टार्च होता है। कौन सा रूप में? स्टार्च होता है, ठीक है। स्टार्च के रूप में होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। स्टार्च के रूप में होता है। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चलते आपको याद रखना है, और जरूर पूछेगा, बायोलॉजी से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है भाई। इस चलते इसको क्या करिए, देखा नहीं कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। इग्नोर करिएगा तो आपको भी ग्रुप डी इग्नोर कर देगा, ये जान लीजिए। मनुष्य में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? जैसे मनुष्य में जो रक्त होता है, लाल ही रंग क्यों होता है? किसके वजह से लाल रंग होता है, ठीक है। किसके वजह से लाल रंग होता है? तो मनुष्य में रक्त का लाल रंग जो होना किसके वजह से होता है? क्या प्लाज्मा की वजह से होता है? क्या हीमोग्लोबिन की वजह से होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं की वजह से होता है? या प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो प्लेटलेट्स का काम तो हम लोग देखें कि जो खून है, खून अगर मतलब कहीं पे कटता है, शरीर में कहीं पे कटता है, तो क्या होता है, उसको खून निकलने से क्या करता है? रोकता है। खून को निकलने से क्या करता है? रोकता है, ठीक है। खून को निकलने से क्या करता है? रोकता है। इसमें विटामिन के भी पाया जाता है, विटामिन के कारण ही ब्लड, वैसे तो हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल से, आप जाकर वीडियो देख देख लीजिए। उसमें कौन कौन ब्लड को रोकता है, ये सब हम लोग बता दिए हैं, तो वहां पे आप जाकर लीजिए। श्वेत रक्त का निकाय क्या होता है? ये डब्ल्यूबीसी इसको कहते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? ये इससे यह जो होता है, रोग रोग से क्या करता है? रक्षा करता है। यानी कि इसको मान लीजिए कि सेनापति इसको मान लीजिए, ठीक है।
यानी कि शरीर का सेनापति इसको मान लीजिए। यानी कि हम लोग रोग को जो उससे लड़ता है, रोगों से क्या करता है, लड़ता है, और रोग कमजोर होता है तो उसको मार देता है, ठीक है। तो श्वेत रंग WBC का कार्य वही है। इसका जीवन काल कितना दिन है, इसका जीवन काल 7 दिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से 3 से 4 से 7 दिन तक बीच में होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, खून जो होता है लाल होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, खून होता है जो लाल होता है, ठीक है। बी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मनुष्यों का रक्त रंग लाल क्यों होता है, रंग जो होता है लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पांचवा को। तो पांचवा में क्या है, पांचवा में मछली सांस लेने के लिए किसका उपयोग करती है। मछली जो है सांस अगर लेती है तो किस हम लोग किससे सांस लेते हैं, हम लोग किससे लेते हैं, तो फेफड़ा से लेते हैं, ठीक है। और किसके द्वारा, तो नाक के द्वारा फेफड़ा से लेते हैं, मुंह के द्वारा कभी कभी ले लेते हैं, ठीक है। और लेकिन मछली जो है, मछली किससे होता है, तो मछली लेता है गलफाड़े से लेता है, गलफाड़े से लेता है, ठीक है। हम लोग क्या फेफड़े से, फिर मछली क्या गलफाड़े से लेता है, ठीक है, गलफाड़ा से। लेकिन त्वचा से बेंग भी लेता है, मेढक। त्वचा से मेढक, चाहे केचुआ हो गया, केचुआ, केचुआ ये सब जो होता है, केचुआ ये सब जो होता है किससे लेता है, तो त्वचा से लेता है, ठीक है। मेढक देखिए कभी कभी जमीन में ढका हेला हुआ रहता है बिल में, तो उस किससे, अगर बिल में मेढक गया तो त्वचा से लेने लगेगा, पानी में गया तो वो किससे लेने लगेगा, तो वो गलफाड़ा से लेने लगेगा। और फिर अगर जमीन पे है तो भाई ले रहा है जिससे लेवे करेगा, ठीक है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए अब पांचवा का आंसर, मछली किससे सांस लेता है, तो गलफाड़े से लेता है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हम लोग छठा देखते हैं कि कोशिका नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है। कोशिका को जो नियंत्रण करता है कौन सा करता है, तो कोशिका का हम लोग पढ़े थे। अगर हम लोग मेरा अगर वीडियो सब आप बायोलॉजी में अगर देखे होंगे, ठीक है, बायोलॉजी में अगर देखे होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बताए थे कि केंद्र को क्या कहता है, कोशिका को, कोशिका को माइंड कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। तो ब्रेन ही ना नियंत्रण करेगा भाई। यानी कि केंद्र को कोशिका के क्या कहा जाता है, ब्रेन। यानी कि कोशिका का ब्रेन किसको कहा जाता है, तो केंद्र को कहा जाता है। तो नियंत्रण कौन करेगा, तो केंद्र करेगा, कौन करेगा, केंद्र करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोशिका के, याद रखिएगा, कोशिका का ब्रेन किसको कहा जाता है, तो केंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो केंद्र को कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का ब्रेन किसको कहा जाता है, तो केंद्र को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर सी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। हम लोग पिछला ही क्वेश्चन में पढ़े हैं, ठीक है। तो विटामिन के होता है, कौन होता है, विटामिन के। अगर विटामिन पूछा है तो विटामिन विटामिन के होता है, ठीक है। विटामिन के होता है, विटामिन के वजह से क्या होता है, रक्त को थक्का थक्का पहुंचाता है। इसको खाने से, अगर कद्दू उद्दू आप खाइएगा उसमें विटामिन के पाया जाता है, और उससे प्लेटलेट्स अच्छा बना रहेगा। प्लेटलेट्स के कारण ही खून थक्का होता है, और प्लेटलेट्स में क्या पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। ये भी एक है, विटामिन के कारण ही क्या होता है, शरीर में रक्त को थक्का, यानी कि कहीं पे आपको कट जाता है तो सब टाइप का खून नहीं ना बहते रहता है भाई। सब घड़ी खून बहेगा तो आप तो मर ही जाइएगा। सब टाइम अगर खून बहते ही रह जाए तो आप तो मर जाइएगा, क्योंकि खून, क्योंकि गति में रहता है और बहता ही रह जाएगा। तो उसको रोकता कौन है, तो विटामिन के रोकता है। विटामिन के और बहुत सा पदार्थ जो हम लोग प्लेटलेट्स में पढ़े हैं, जाके आप पढ़ लीजिए, ठीक है, कि कौन कौन कहाँ पे काम करता है। हेपरिन जो एक होता है, हेपरिन ये क्या करता है, खून को जमने नहीं देता है। इसका भी बहुत बड़ा, सब चीज पढ़ चुके हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। ये तो हम क्वेश्चन करा, ज्यादा टाइम नहीं हम इसमें लेंगे, क्योंकि अगर वीडियो वहां पे डाला हुआ है तो फिर एक ही चैनल पे बार बार क्यों पढ़ा। इसलिए आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। ब्लड से रिलेटिव वो वीडियो है, जाके पढ़ लीजिए आप, ठीक है। ये विटामिन के कारण ही क्या हो जाता है, तो विटामिन के कारण ही थक्का बन जाता है खून, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आठवां को। तो आठवां में क्या है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों का कुल संख्या कितनी है। हड्डी का कुल संख्या कितना है, तो 206 है। कितने है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये तो हल्का आसान है। और ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 206 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखें नौमा, नौमा को देखें। कोई ठीक नहीं, रेलवे कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हल्का या कुछ भी। मनुष्य का रक्त का पीएच मान समानता कितना होता है। हाँ, मनुष्य का रक्त क्या होता है, पहले 7 से शुरू होता है, ठीक है। 7, 8, 9, 10, फिर इधर 6, 5, 4, 3, ये जो होता है क्या होता है, ऐसा क्या क्या पीएच मान होता है, ठीक है। एक तक इधर होता है, दो एक इधर, 14 तक होता है। कितना तक होता है, 14 तक, 11, 12, 13। लेकिन खून का पीएच अगर 7 से इधर है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, ठीक है। अगर इधर 7 से है, ठीक है, दाएं तरफ 7 से है तो क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो खून हमारा क्या है, तो खून हमारा क्षारीय है। तो क्षारीय है तो ये क्या हो जाएगा, तो 7.4 हो जाएगा। खून का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, क्योंकि वह खून है जो क्षारीय है। अगर यहाँ से घट जाता, 7 जो रहता है वह उदासीन रहता है। क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि खून जो है क्या होता है, तो खून क्षारीय है। क्या है, क्षारीय है खून, ठीक है।
खून है जो क्षारीय है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 को। 10 को देखें कि पाचन क्रिया में पीत रस कहाँ बनता है? पाचन क्रिया में जो पीत रस जो है कहाँ बनता है? पीत रस का अगर बात किया जाए तो पीत रस जो होता है यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है, यानी कि लीवर में। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि भी लीवर है, ठीक है, यानी कि यकृत है। ठीक है, यकृत को ही सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं और यहाँ पे ही क्या बनता है? तो पीत रस बनता है। क्या बनता है? पीत रस बनता है। ठीक है, कहाँ पे? पीत रस बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। डीएनए की खोज किसने किया था? हाँ, डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज जो हुआ था, किसने किया था? तो डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। लेकिन 7 पौधों पे किसने अपनाया था? तो कौन? ग्रेगन मेंडल ने अपनाया था। ये 7 मटर के पौधों पे अपनाया था। ये पूछ जाएगा मटर के पौधे पर, 7 मटर के पौधों पर किसने अपनाया था? तो ग्रेनर मंडल ने अपनाया था। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो ये तो कोशिका का खोज किया। कब? 1664 में। कब किया था? 1664 में ये कोशिका का खोज, लेकिन मृत कोशिका ही था। लेकिन वही साथ में लिवेन हॉक जो थे, लिवेन हॉक, वह 1674 में क्या किए थे? जीवित कोशिका का खोज किए थे। क्या किए थे? जीवित कोशिका के खोज किए थे। ठीक है, यानी कि 1664 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया, लेकिन 1674 में जीवित कोशिका का खोज किसने किया? लिवेन हॉक ने किया था। कौन? लिवेन हॉक। ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका। तो यहाँ पे क्या है? डीएनए की खोज किसने किया? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और मेंडल जो 7 मटर के पौधों पर क्या किया था? प्रयोग किया था। तो ग्रेगर मेंडल भी, ठीक है, सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ए हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट यार क्लास के बुला रहे हैं यार। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा अंग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? संतुलन बनाए कौन सा अंग रखता है? ठीक है, संतुलन अगर बनाने का काम करता है तो सेरिबेलम करता है। कौन करता है? सेरिबेलम करता है। ठीक है, सेरिबेलम करता है। कौन करता है? तो सेरिबेलम करता है। संतुलन बनाने का कार्य किसने करता है? कौन करता है? जैसे ठंडा में कैसा शरीर को रखना है, सब संतुलन बना के रखता है, तो सेरिबेलम करता है। ठीक है, सेरिबरम नहीं करता है, सेरिबेलम, बेलम। ठीक है, संतुलन, वेलन, ये सब क्या करता है? ये बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें कि है श्वसन क्रिया में कौन सा गैस शरीर के अंदर ली जाती है? देखो, श्वसन क्रिया में तो शरीर के अंदर तो नाइट्रोजन भी लिया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन, लेकिन शरीर जो है, और CO2 भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और ऑक्सीजन भी, O2 भी लिया जाता है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, कुछ नाइट्रोजन भी रख लिया जाता है, कुछ लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है 4% जाता है, ये 4% बाहर निकल आता है। ठीक है, और ज़्यादा ही निकलता है, क्योंकि नाइट्रोजन चेंज करके, नाइट्रोजन जो होता है जाता है शरीर के अंदर, लेकिन निकल जाता है। लेकिन अवशोषित कौन करता है? मतलब शरीर के अंदर कौन हो जाता है? तो ऑक्सीजन हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन हो जाता है। लिया जाता है सब, लेकिन ये दोनों को क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? तो श्वसन क्रिया में कौन सा गैस शरीर के अंदर ली जाती है? अंदर ली जाता है, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीजन तो पढ़ लिया। 14, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का शुद्धिकरण का मुख्य रूप से किस अंग द्वारा? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन करता है? तो ब्रेक करता है, किडनी जिसको कहते हैं। ठीक है, ये दोहरा दिया, किडनी, किडनी करता है। ठीक है, किडनी ही क्या करता है? जैसे ब्रह्मानंद बाबा को देखे होंगे, ब्रह्मानंद बाबा का क्या है? किडनी दोनों खराब है, दोनों किडनी खराब है। उसके वजह से उनको क्या करना पड़ता है? तो डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस जो होता है एक मानवकृत क्या होता है? क्या होता है? वो जो डॉक्टर का बनाया हुआ क्या होता है? तो वो किडनी होता है। उससे क्या होता है? खून को साफ किया जाता है, हफ्ता में एक बार किया जाता है, तो वही होता है डायलिसिस। यही क्या करता है? खून के शुद्धिकरण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में क्या है? तो 15 में देखते हैं कि कौन सा विटामिन सूर्य के किरणों से निकलता है? ये तो बहुत लल्ली पॉप है, विटामिन डी होगी। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही इजी है, इसलिए वैसे इस पे हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 को देखते हैं। 16 में क्या है? भाई तंग हो गए यार, डिजिटल बोर्ड। आप लोग अच्छा से प्यार प्यार भी तो नहीं ना दे रहा, व्यू जा ही नहीं रहा है, नहीं तो हम डिजिटल बोर्ड पे आते हैं। ठीक है, पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जस से जाइलम, जस से जल, जस से जल, जस से जाइलम। ठीक है, जाइलम, जाइलम के द्वारा क्या होता है? तो ये होता है क्या? तो जल का परिवहन होता है। ये जो होता है मृत कोशिका का बना होता है। ठीक है, मृत कोशिका होता है पादप में। ठीक है, और फ्लोएम की बात करें, तो फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम,
फ्लोएम की बात करें तो क्या होगा, तो फ्लोएम जो होता है, ये जो होता है खनिजों को ढोता है, क्या करता है, खनिजों को ले जाता है, यानी कि खाने वाला पदार्थ को ले जाता है, तो इसको एफ से फूड होता है, एफ से फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से याद रख सकते हैं। और ये जो होता है जीवित कोशिका होता है, क्या होता है, जीवित कोशिका होता है, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही क्या करता है, पत्ती हरा होता है पत्ता, ठीक है, और कोशिका भित्ति जो होता है क्या करता है, पौधों को रक्षा पहुंचाता है, कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, तो पौधों को क्या करता है, रक्षा पहुंचाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, कोशिका भित्ति जो होता है पौधों को रक्षा पहुंचाता है, लेकिन इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आंसर जाइलम हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का तापमान समानतः कितना होता है, मनुष्य का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन और है, तीनों क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है, हाँ लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है, तो अस्थि मज्जा में बनती है, और इसको क्या कहा जाता है, लाल रक्त अस्थि मज्जा में बनती है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे औषधि क्या करता है, खून को सफाई कर दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या अस्थि मज्जा में क्या खून बनता है, ठीक है, यानी कि लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है, यानी कि आरबीसी कहाँ बनती है, आरबीसी, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन जो होता है कहाँ पे होता है, प्रोटीन के पाचन की बात किया जाए तो प्रोटीन का पाचन जो होता है कहाँ होता है, ये जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके कि प्रोटीन का पाचन जो होता है कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो होता है ये होता है अमाशय में होता है, कहाँ होता है, तो अमाशय में होता है, ठीक है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो अमाशय में होता है, कहाँ होता है, आंसर इसका अमाशय में होता है, ठीक है, अमाशय में होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम मुक्त किससे बने होते हैं, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम एंजाइम जो होते हैं किससे बने होते हैं, तो एंजाइम जो होता है किससे बना होता है, तो एंजाइम प्रोटीन से ही बना होता है, किससे बना होता है, तो प्रोटीन से बना होता है, एंजाइम मुक्त किससे बना होता है, तो एंजाइम जो प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, किससे बना होता है, तो प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। अगर आप ब्लड नहीं पढ़े हैं तो जाकर ब्लड पढ़ लीजिए, और उसके बाद हम लोग को सेल भी पढ़ा है, बहुत सा चैप्टर है जो पर्सनली लाकर पढ़ा है, एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा है, आप जाकर बायोलॉजी अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो हम पढ़ाएं, जाकर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, अगर आपको समझ में आया है तो क्या कर लीजिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया है तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। ऐसा टेक्निकल एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा टेक्निकल टेलीग्राम चैनल है, क्लासेस, जाके ज्वाइन कर लीजिए।